दुबई में उन लोगों की बहुत बदतर ज़िंदगी होती है, वो बहुत बुरे हालातों में रहते हैं। एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, कैसे छुप छुप के इलीगल इमिग्रेंट्स बन के रहते हैं और कैसे ऑड और इलीगल काम करते हैं गुजारा करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। और आज की वीडियो में बात करेंगे सैलरीज को लेके कि दुबई में आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि दुबई 2025 में दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे पसंदीदा जॉब डेस्टिनेशन बन चुकी है। बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, दुबई का लाइफस्टाइल, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट। प्लस दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आना और यहाँ पर जॉब लेकर सेटल हो जाना इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, जो कि हमने अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, डिटेल में बताया है। कोई भी बहुत ही आसानी से वीज़ा लेकर यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आ सकता है और जॉब मिलते ही आप यहाँ के रेजिडेंट बन सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ की तरह पीआर का पूरा प्रोसेस, लाखों रुपए और इतना लंबा इंतज़ार और वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, बिना उन सब चक्करों में पड़े, इसलिए ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं दुबई में रीलोकेट होने का। और जिसके लिए वो जानना चाहते हैं कि अगर वो वहाँ पर आके जॉब ढूंढते हैं तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं सैलरीज की फॉर डिफरेंट प्रोफेशन, ब्लू कॉलर जॉब से लेकर हाई अर्निंग सैलरीज तक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। सो ब्लू कॉलर जॉब में आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हाउस हेल्प, टैक्सी ड्राइवर्स और राइडर्स और सुपरमार्केट में जो लोग काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प, हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ये सारे लोग आते हैं जिनकी सैलरी रेंज होती है 1500 से 4000 दिरहम तक। और इससे पहले कि आप सभी वो लोग मेरी वीडियो पर टूट पड़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ का हवाला देके कि ओ वहाँ पर तो मिनिमम वेजेस है और दुबई में तो इतना बुरा हाल है, ब्लू कॉलर जॉब वालों का इतनी कम सैलरी है, ऐसा है वैसा है, ये वो, कई सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखे हैं सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के लिए, बिना थॉटफुली उस चीज़ को सोचे हुए कि एटलीस्ट इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी तो है अपने देश से बाहर निकल कर जाकर दूसरी कंट्री में रहने की, साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड्स पे रहने की, जहाँ 24/7 वो लोग एयर कंडीशन में रहते हैं। बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो जाने की उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पर जाने का तरीका सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको लाखों रुपए का लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर आप पीआर अप्लाई करके जाएं जिसके लिए भी वो लोग एलिजिबल नहीं होते। तो वहाँ पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स बन के जाते हैं। डंकी मूवी में हमने देखा वहाँ पर वो लोग किन हालातों में रहते हैं। सो बिफोर यू कॉमेंट ऑन दिस कि दुबई में उन लोगों की बहुत बदतर ज़िंदगी होती है, वो बहुत बुरे हालातों में रहते हैं, एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो मूवी देख कर आए। बिकॉज ये लोग अपने देश में जिन हालातों में रह रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए और एक बेटर लाइफ के लिए ये लोग लाखों रुपए लगाकर इलीगल तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचते हैं। बिकॉज इन लोगों के लिए वहाँ पर जाने का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं, और वहाँ पर वो कैसे छुप छुप के इलीगल इमिग्रेंट्स बन के रहते हैं और कैसे ऑड और इलीगल काम करते हैं गुजारा करने के लिए। तो एटलीस्ट दुबई में वो लीगल रेजिडेंट्स बन के रहते हैं, उनके पास यहाँ का आईडी होता है, इंश्योरेंस होता है, रहने के लिए घर होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बैंक अकाउंट होता है, सैलरीज आती हैं, एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली वो रहते हैं यहाँ पर। इलीगल इमिग्रेंट बनकर छुप छुप के नहीं रहना पड़ता। और अपने देश में वो लोग झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में या गांव देहात में रह रहे हैं, कैसा पानी, कैसी हवा, हम सबको पता है कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, इतना क्राइम, इतनी बुरी कंडीशंस में रह रहे होते हैं। तो वहाँ से तो लाख गुना बेहतर उन्हें यहाँ एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिल रही है, अच्छी क्लीन एयर, क्लीन वाटर, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़, ह्यूमन लाइफ की इतनी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर। सो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर कमेंट करने से पहले इस बारे में ज़रा सोच लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, जिनका काम जो कि दुबई की बैकबोन है। बिकॉज जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ये सारी बिल्डिंग सब कुछ बनाने में सबसे मेन रोल इन्हीं का होता है। इनका काम बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता है। तो इन लोगों की सैलरी 1500 से 3000 दिरहम के बीच में होती है। अगर वो 1500 दिरहम होती है तो उसमें उनका रहना, खाना पीना, आना जाना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बिकॉज यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बसेज होती हैं और इनका अकोमोडेशन होता है पूरा, जहाँ पर ये लोग सब मिलके रहते हैं। और बस में उनको सुबह लेकर आया जाता है साइट पर, बस से वो लोग जाते हैं। तो उनका अपना रहने का, आने जाने का, खाने पीने किसी चीज़ का पैसा खुद से नहीं लगता है। तो वो जो भी पैसा कमाते हैं यहाँ पर वो सारा सेव कर पाते हैं, जो कि अगर आप 1500 रुपये को भी मानेंगे तो 35,000 रुपये तक होता है इंडिया में, जो कि काफ़ी, अगर वो अपने लिए थोड़ा बहुत पैसा बचाकर अपनी कंट्री में भेजते हैं अपनी फैमिली को, तो 30-35 हज़ार रुपये उनकी फैमिली के लिए गुजारा करने के लिए ठीक है। बिकॉज इंडिया में रहकर तो वो इतना भी नहीं कमा पा रहे थे।
नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की भी 2000 से 3000 या 3500 दिरहम तक होती है, डिपेंडिंग कौन सी लोकेशन है, कैसी बिल्डिंग है। जितनी हाई क्लास बिल्डिंग होगी, जैसी लोकेशन होगी, उस हिसाब से सैलरीज होंगी। और उन लोगों का भी बिल्डिंग में ही अकोमोडेशन होता है, रूम होता है, तो और वो बिल्डिंग में ही काम करते हैं, तो उनका आने जाने का भी कोई पैसा नहीं लगता। तो रहना आना जीना जाना ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब फ्री हो जाता है। ये चीज़ बतानी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि इतनी कम सैलरी है, उसमें उनको रहने का भी देना है, आने जाने का भी पैसा लगेगा, खाने पीने का भी लगेगा, ये वो सारी चीज़ें। तो इसलिए जब सैलरीज कम होती हैं तो बाकी सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से दी जाती हैं। नेक्स्ट इज टैक्सी ड्राइवर्स या डिलीवरी राइडर्स जो होते हैं, उनकी सैलरी 2500 से 3000 दिरहम होती है प्लस कमीशन। तो वो लोग 4000, 4500, 5000 दिरहम तक बना लेते हैं बिकॉज जितनी आप राइड्स करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो उनको बेसिक सैलरी के ऊपर कमीशन भी मिलता है, तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउस हेल्प। तो जैसे कि मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो में भी बताया था, जो कि अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, सो आपको एक आइडिया मिल जाए। और जो इंडिया जाने का होता है वो कंपनीज देती हैं, कई सारी कंपनीज होती हैं जो आपको महीने की जो 30 आपकी पेड लीव्स होती हैं उसके साथ साथ आपके होम कंट्री का रिटर्न टिकट भी देती है। तो हाउस हेल्प का जैसे मैंने बताया था 2500 से 3000 दिरहम होता है फुल टाइम। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है लिव इन का, लिव आउट का। जैसे पहले हमारे पास इतने साल तक लिव इन थी, तो जब लिव इन है तो उनका खाना पीना, उनका वीज़ा आपने दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस, रहना, मतलब सारी चीज़ें फ्री है, उनका भी कुछ पैसा नहीं लगता, वाईफाई है, सब कुछ है। तो जितना भी वो कमाते हैं उनकी सैलरी सेव होती है और वो अपने घर भेजते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में वो 60-70 हज़ार रुपये हुए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ऑब्वियसली वो ये अपनी कंट्री में रहते हुए नहीं कमा सकते थे, जिससे कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर अपने होम कंट्री में अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छी लाइफ दे सकें फॉर देयर बेटर फ्यूचर। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती। आई नो कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, बहुत मेहनत का काम होता है, फिज़िकल वर्क होता है और सैलरीज काफ़ी कम होती हैं। यू कांट एक्सपेक्ट द सेम लाइफ स्टाइल लाइक अदर्स, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। वहाँ उनकी लाइफ इससे भी 10 गुना 100 गुना ज़्यादा शायद मुश्किल थी, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग थी। तो दुबई एटलीस्ट उनको, या UAE, ये सब कंट्रीज़ उनको एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी फैमिली का, अपने आने वाली जनरेशन का, अपने बच्चों का फ्यूचर को बेहतर कर सके, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दे सके, उनको एक अच्छी लाइफ दे सके यहाँ पर काम करके। बिकॉज इतना स्ट्रगल उन्हें इंडिया में भी करना पड़ता है जिसके बदले उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई सेफ्टी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज़ मिड रेंज वाली जो प्रोफेशंस होते हैं, जो सैलरीज होती हैं, वो होती है 3000 से 5000 या 6000 दिरहम तक, जिसमें कि आप किसी रिटेल स्टोर में काम करते हैं या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में, या कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है या कस्टमर सर्विस वर्क होता है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए। तो ये सारे प्रोफेशंस के लिए आप 3000 से 5000 तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में, किसी MNC में, किसी बहुत अच्छी कंपनी में एडमिन में हैं, या रिसेप्शनिस्ट हैं, या ऑफिस स्टाफ का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी सैलरी 6000, 7000, 8000 दिरहम भी हो सकती है। सो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी का क्या साइज़ है, कितनी बड़ी कंपनी है, तो उस पर भी आपकी सैलरीज डिपेंड करती हैं। और वीडियो शूट करते करते मसरूर ने मुझे अल्लाह के सरप्राइज दिया। यस, फॉर वैलेंटाइंस डे। और गाइस बिहाइंड द सीन तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो शूट कर रही थी और मसरूर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आ गए वैलेंटाइंस डे के लिए, सरप्राइज करने के लिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरी रील भी बनाई थी कि मैंने मसरूर के लिए वैलेंटाइंस डे पे सरप्राइज देने के लिए क्या क्या किया था। और टीचर्स की भी प्राइवेट स्कूल में 4-4.5 से लेके 7000 दिरहम तक होती है, डिपेंड कि कितना किस क्लास की आप टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल है या किस लेवल की एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशंस और कौन सी ग्रेड को आप पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, उन सब चीज़ों पे वेरी करता है। बट मिनिमम लाइक 4500-5000 दिरहम तो होती है टीचर्स की। सेम इज़ विद नर्सेज की भी 4500 दिरहम से 7-7500 दिरहम तक होती है, वही डिपेंडिंग कितना एक्सपीरियंस है आपको। होटल स्टाफ जितने भी होते हैं उनकी भी 3500 से लेके 6-6500 तक होती है, मगर उनके पास भी वही बेनिफिट होते हैं कि आज भी रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट सब फ्री होता है। तो ये सैलरी जो है वो उनके लिए एडिशनल होती है, पूरी सेव हो जाती है, किसी चीज़ में उनका पैसा नहीं लगता। केबिन क्रू की सैलरी 7-8 हज़ार से शुरू होती है,
9-10 हज़ार तक होती है, बट उनका भी रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है, तो दैट इज़ अ एडवांटेज। अब मिड रेंज टू हायर की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे प्रोफेशंस आते हैं और ये सैलरी ब्रैकेट होगा आपका 5,000 से लेके 10,000 दरम तक। अगेन डिपेंड आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपको कितना एक्सपीरियंस है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज़्यादा सैलरी होगी, और जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। सो इसमें आ जाते हैं आपके IT प्रोफेशनल्स, डेटा एनालिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, HR, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स, तो ये सारे आ जाते हैं। तो इन लोगों की जो सैलरी बेसिक सैलरी होती है वो 5,000 से 7,000 होती है, बट अगर आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या किसी बड़ी कंपनी में तो आप 7,000 से 10,000 के बीच मान सकते हैं। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कब ठीक होगा ये। सो नेक्स्ट इज IT प्रोफेशनल और इंजीनियर्स की कितनी सैलरी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि फ्रेशर्स में और एक्सपीरियंस होल्डर्स की सैलरी में ऑब्वियसली बहुत फ़र्क होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी कम होगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप ग्रो करेंगे, नई स्किल्स डेवलप करेंगे और बड़ी कंपनीज में मूव होंगे, स्विच करेंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। बट फॉर सम प्रोफेशन, नॉट फॉर ऑल प्रोफेशन, बिकॉज कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके लिए डिग्री या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कस्टमर सर्विस की जॉब होती है, तो एक लिमिट तक ही आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर आपने 3,000 पे ज्वाइन करा है तो मे बी आपकी सैलरी 4,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, मैक्सिमम 6,000 हो जाए। बट ये नहीं है कि आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 दरम मिलेंगे कस्टमर सर्विस में, बिकॉज ये ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की जॉब होती है जो कोई भी कर सकता है, तो जिसके लिए कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं चाहिए, स्पेसिफिक कोडिंग, कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा स्किल सेट नहीं चाहिए। जो ऐसी जॉब्स होती हैं जो कोई भी कर सकता है, उन जॉब्स की ऑब्वियसली सैलरी कम होती है और उसमें ग्रोथ भी बहुत कम होती है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी होती है 15,000 से लेके 25,000 दरम तक, डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में हैं, स्पेसिफिक आपकी क्या नीश है और आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप किस पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क इंजीनियर, इन लोगों की सैलरी होती है 12,000 से 18,000 दरम। नेक्स्ट इज AI एंड डेटा साइंटिस्ट, तो अगर आप इस जॉब में हैं, इस फील्ड में हैं, तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,000 से लेके 30,000 दरम तक। फिर बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स की, तो सिविल इंजीनियर्स की सैलरी भी 12,000 से लेके 20,000 दरम तक होती है, बेस्ड ऑन कि आप किस तरह की कंपनी में हैं, इंडियन कंपनी में, MNC में, किसी बढ़िया कंपनी में है और किस पोजीशन पर है। तो IT में, सॉफ्टवेयर में, AI में, डेटा साइंस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अपना आपको हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है, अपनी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है, इसीलिए उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज बैंकर्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उनकी सैलरीज की अगर बात करें तो उनकी सैलरीज होती है 15,000 दरम से लेकर 40,000 दरम तक। इसमें रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जिनकी सैलरी 18,000 से 30,000 दरम होती है, और वहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं उनकी सैलरी 25,000 से 40,000 दरम तक होती है। बिकॉज बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स होते हैं, कमीशन होते हैं, जितना ज़्यादा आप क्लाइंट्स लेकर आएंगे, जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करवाएंगे, उस हिसाब से आपके कमीशंस होते हैं, बिकॉज टारगेट्स होते हैं। सेम लाइक सेल्स जॉब, अगर से आप सेल्स में हैं, रियल स्टेट में या बैंक में या किसी भी कंपनी में, तो आपके टारगेट्स होंगे, टारगेट्स के ऊपर इंसेंटिव्स होंगे, तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा सेल करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दुबई में एक और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर हर कैटेगरी के सैलरी रेंज वाले लोगों के लिए हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपकी सैलरी कम है तो मैंने जैसे रेंट वाले एरिया में बताया था कि कौन से हैं वो सारे अफोर्डेबल एरिया जहाँ पे रेंट सबसे कम है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। वहाँ पर आपको सस्ते स्कूल, सस्ती ग्रोसरी, सस्ती सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लग्जरी कार ना लेके आप कोई सेकंड हैंड सस्ती कार ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो वीडियो देख के, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली देख के एकदम डिसहार्टन हो जाएं कि ओ हमें तो कम से कम 25,000 अगर एक्सपेंस है तो 30-35,000 दरम की सैलरी चाहिए तभी हम दुबई में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाउस हेल्प नहीं रखेंगे, आप महंगी गाड़ी नहीं रखेंगे, आप किसी सस्ते एरिया में रहेंगे तो वही चीज़ आपके 10-12 हज़ार में भी पूरा मैनेज हो जाएंगे खर्चे। तो आपकी जैसी सैलरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपने हिसाब की चीज़ें मिल जाएंगी, उस प्राइस रेंज में, उस बजट में आपको घर मिल जाएंगे, स्कूल्स मिल जाएंगे, हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। इट इज़ अप टू यू कि आपकी कितनी सैलरी है और आप कितना पैसा खर्च करना मंथली अफोर्ड कर सकते हैं और आप किस तरह का अपना लाइफस्टाइल चाहते हैं। बाय सेइंग दैट, उस वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि कभी भी अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम से ज़्यादा ना करें। हमेशा ट्राई करें कि कम से कम 25% ऑफ योर मंथली इनकम
आप सेव कर सकें फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर रिटायरमेंट और फॉर एनी अनसीन सर्कमस्टांसेस। और गाइस वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी आप देख रहे हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।